हेलो बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत टाइम हो गया, मीन्स कई दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई। दिस इज बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी ज़्यादा है भाई। कोई बात नहीं, चलो ध्यान दीजिएगा। ये फैक्टराइजेशन का एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं 5 वीडियोस में। उसके बाद देखिएगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन एक इस टाइप से भी होता है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स। यहाँ पर टू टर्म्स हैं ए और बी, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और इनका डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। दो टर्म का स्क्वायर दे रखा है और उनका डिफरेंस। इस अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, उसको फैक्टराइज करना है तो उसके दो फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी हो जाते हैं। यहाँ हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये 8 क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिएगा, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ साथ नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। पार्ट नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ये आपका x रेज टू 4 y रेज टू 4 माइनस 81 y रेज टू 4। ध्यान दीजिएगा, क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं। देखो, ये जो x रेज टू 4 y रेज टू 4 है, इसे हम x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर रख सकते हैं, और 81 y रेज टू 4 है, इसे हम 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर रख सकते हैं। ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में अरेंज हो गया है। और जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, इस तरह से इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। देखिए, एक में प्लस ले लो, इसको प्लस कर लीजिए तो दूसरे में माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब क्या ये फर्दर पॉसिबल है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो फर्दर उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं। तो इसे रख लेते हैं फर्स्ट को पहले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये आपका ब्रेसिस के अंदर कर लीजिए, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ब्रेसिस क्लोज। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, इसके फैक्टर्स की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स वाई प्लस 3y आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस 3y हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर इनटू का साइन है, हम इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। इस तरह से हमारे ये 3 फैक्टर हो गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 3y और एक्स वाई माइनस 3y। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, अगर कुछ नया मिलता है आपको, वैसे भी ये जो क्वेश्चंस हैं बड़े ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको कुछ सिखा के जाते हैं। जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना वहाँ पर बहुत इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस जैसे पहले कॉमन फैक्टर लेते हैं, उसके बाद जो आएगा ब्रैकेट के अंदर उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ना फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी चेक करते हैं हम। चलो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है आपका। आप जो है इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका आंसर आ गया है, इतना क्लियर है। हम सेकंड की बात करेंगे, जब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर
सेकंड की बात करते हैं। ये आपका 18x² y² माइनस 32। देखो a² माइनस b² के पैटर्न में आप इसको इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये दे रखा है, ठीक है, अरेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि इस फॉर्म में इसको a² माइनस b² के पैटर्न में अरेंज नहीं कर सकते, तो पॉसिबिलिटी चेक कीजिए कि क्या कुछ कॉमन है दोनों में। भाई ये 18 है, ये 32 है, वेरिएबल पार्ट तो छोड़ दीजिए, दूसरे में नहीं है। यहाँ पर 18 और 32 का अब कॉमन जैसे निकालते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। भाई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप ऐसा कर लीजिए 18 और 32 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो 18 से 32 डिवाइड कर लीजिए, ऐसे करके जो डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं। 18 1 जा 18, राइट, ये आपका 4 and 1 14। अब इस 14 से आप 18 को डिवाइड कीजिए, 14 1 जा 14, राइट, ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए 14 को, तो 4 3 जा 12 और ये 2 आ गया डिफरेंस। इस 2 से आप इस 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 जा 4। जो लास्ट डिवाइजर होता है 2, वो आपका क्या होता है, HCF होता है, इतना आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन दोनों का HCF क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आप बात करें कि 2 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, 2 9 जा 18, तो 9x² y² माइनस 2 से 32 16 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, देखिएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, क्या इसे a² माइनस b² के पैटर्न में हम लोग अरेंज कर सकते हैं? तो कर लेते हैं। ये आपका 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये a² और ये b², यानी अब आपने आइडेंटिटी पुट करनी है। जो आपका a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी होता है, इस तरह से इसको करेंगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा इसका फैक्टर, इसको बाहर रखेंगे, इतना ध्यान रखना है हमें। इसका a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में रखना है। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है। ये आपका 3xy प्लस का 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3xy माइनस का 4 हो जाएगा। फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को जिसको आवश्यकता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, देखो 3rd क्वेश्चन को करना है। अब हमें क्या मिल जाता है कि x⁴ प्लस 4। भाई इसको कैसे फैक्टराइज करें? अक्सर दिमाग में ये चलता है कि a² माइनस b² के पैटर्न में इसको तो भाई अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो दिमाग लगाओ भाई। भाई क्या दिमाग लगा सकते हैं आप? देखो ऐसा जरूर कर सकते हैं कि ये जो x⁴ है, इसे हम x² का होल स्क्वायर रख दें, तो x की पावर 4 है, इतना क्लियर है। ये जो 4 दे रखा है, इसको हम 2 का स्क्वायर कर दें, तो भाई कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो है पहले a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात करें कि डायरेक्टली आपको a² माइनस b² की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो वो होना ही चाहिए। भाई देखो, अगर x⁴ प्लस 4 दे रखा है, इसे मैनिपुलेट करना है, हाँ a² माइनस b² की आइडेंटिटी बीच में आ सकती है, तो मैनिपुलेट करना भी तो होता है पहले पॉलिनोमियल को। वो आपने देखिए a² प्लस b² है। अब आइडेंटिटी याद रखिएगा कि a² यहां पर प्लस का b² है, तो ये 2ab प्लस का हो सकता है, नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है। अब इसको जो है हम इस फॉर्मेट में अरेंज कर लेते, तो a² प्लस b² a² प्लस b² है,
अगर हमें ये 2ab चाहिए तो +2 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू 2 है, तो ये आपका 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखिए ये वाला टर्म x रेज टू 4 ये हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये जो अगर मैं इसको रखता हूं तो ये आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आपका 2 का स्क्वायर, यहां पर ये 4x स्क्वायर हो गया। अब ये 4x स्क्वायर देखिए ये और ये तो इसके इक्वल हैं, जो एक्चुअल में आपकी दे रखी है, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो दिस प्लस दिस है। अब 4x स्क्वायर एक्स्ट्रा हुआ, भाई 4x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर ऐसा करो आप माइनस का 4x स्क्वायर रख लीजिए, तो एक टर्म हमने ऐड कर लिया और उसी टर्म को माइनस कर दिया, है ना। सब्ट्रैक्शन और एडिशन हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये और ये रह जाएंगे। लेकिन हमें तो मैनिपुलेट करना है इसको फैक्टराइज करने के लिए। देखिएगा अब यहां से यहां तक पार्ट को आप एनालाइज कीजिए, क्या हो जाता है ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये ध्यान दीजिएगा माइनस का, क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर रख सकता हूं? भाई रख सकते हैं। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई? ये हुई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। एक तो आइडेंटिटी आपने यहां पर बनाई है, इसको मैनिपुलेट करा है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बना, राइट। अब ये जो माइनस 4x स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर बना, ठीक है। अब यहां पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में इतना आपको समझ में आ रहा होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में तो ये हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, राइट। अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो देखिएगा a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और b की वैल्यू है 2x, तो a प्लस बी रखिएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x हो जाएगा, राइट। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपको क्लियर होना चाहिए इस तरह से। अब देखिएगा ये दो फैक्टर है, आंसर आपका ये है, पर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है कि आंसर इस तरह से नहीं दे रखा, 2x पहले दे रखा। भाई मानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इस फॉर्म में भी आपका आंसर दे रखा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इस काम में, वो चाहते ही नहीं है कि हमें ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। यस, कर लीजिए नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं फिर। ये आपका x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट। x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। भाई ये देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन मैंने ये बोला था कि दो टर्म का स्क्वायर का डिफरेंस के फॉर्मेट में अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखी होती है उसका फैक्टराइजेशन यहाँ डिस्कस करा जाएगा। अब देखिएगा ये जो है किसी फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट मेरे दिमाग में आता है, क्या ये पॉसिबल होता है फॉर्मेट? पहले देखो, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रखूं और इसे ये जो देखो ये जो दे रखा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना इसमें, तो एक्स स्क्वायर इंटू ये 4x स्क्वायर है तो इंटू 2 और रखूं मैं, तो ये जो है 4x स्क्वायर बनता है इसके इक्वल। भाई ऐसा तो लग रहा है इसमें कि ये आपका a स्क्वायर प्लस 2ab इतना मैंने फॉर्मेट निकाला, तो ये फॉर्मेट के हिसाब से यहां पर b स्क्वायर भी होना चाहिए,
यानी प्लस का, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 किसका स्क्वायर रखूं मैं? भाई मुझे तो 2 का स्क्वायर चाहिए ना। ये जो b है ना यहाँ पर b, वो क्या है? 2 है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर अगर रखता हूं मैं तो देखो ये और ये तो इसके इक्वल है, पहला दूसरा पहला दूसरा। तीसरा टर्म जो है 3 है यहाँ पर 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको 4 बनाना है तो 1 प्लस कर लो इसमें और 1 माइनस कर लो, तो यहां से यहां तक क्या बन गया? ये 4 बन गया जो 2 का स्क्वायर होता है। अब देखिए ये 3 टर्म्स मैंने क्या कर लिए? मैनिपुलेट कर लिए। ये 1 जो है इसको मैंने -1 का यहाँ स्क्वायर भी रख सकता हूं, ठीक है। अब ये पहले 3 टर्म्स क्या होते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होते हैं, राइट। इतना ध्यान रखेंगे आप। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको, और ये -1 का होल स्क्वायर है। देखिए आगे ना आपका किस फॉर्मेट में है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बी की वैल्यू 1 है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 1। भाई अभी ये फाइनल आंसर है? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि ये प्लस 2 प्लस 1 है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए और आ भी रहा होगा। मैं 100% श्योर हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, राइट। ये पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। ये आपका a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में डायरेक्टली क्या नहीं हो पाएगा? मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। कैन यू राइट दिस? नहीं, ओके। देखो इसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर 4th पार्ट में कुछ ऐसा करके देखते हैं। भाई मुझे तो ये समझ में आता है कि ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये जो पार्ट है ये वाला 1, वो 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। अभी ये आपका प्लस का ए स्क्वायर, देखो ये और ये आपके ये इक्वल हो गए, राइट। अब ये जो ए स्क्वायर है, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का पैटर्न देखता हूं, क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी ए स्क्वायर इंटू बी इज व्हाट? 1। तो ये आपका 2a स्क्वायर बनता है, 2 बन जाए 2 और a स्क्वायर, लेकिन ये a स्क्वायर है। भाई अगर मैं यहाँ a स्क्वायर ऐड कर दूं और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बात बनेगी। ये a स्क्वायर और ये स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा इसके इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये माइनस का a स्क्वायर जो है मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो देखिए मैनिपुलेट करना बहुत जरूरी है फैक्टराइजेशन से पहले। अब ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपने यहाँ यूज करनी होगी इसमें, ठीक है। और ये माइनस का ए स्क्वायर आपका दे रखा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये आपका इस पैटर्न में अरेंज हो गया है। ध्यान दीजिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये माइनस का ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इसके फैक्टर्स हैं।
तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, प्लस का ए पहले, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर माइनस का बी है, तो ये आपका माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है, इसे आप रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज क्या करेंगे, वो कंसंट्रेशन रखना है आपने ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, यानी आगे पीछे। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये आपके दो फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। दैट इज a raised to 4 plus 5a square plus 9। ठीक है भाई, यहां भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न नहीं बनना, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, उससे पिछले क्वेश्चन में किया, जैसे इसमें किया, इसमें किया। यहाँ भी कुछ आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न का अरेंजमेंट कुछ पॉसिबल है। तो देखो, अगर मैं इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मैं 3 का स्क्वायर, और ये जो 5a स्क्वायर, अगर मैं बात करूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये 2 3 या 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ये और ये तो मैच कर रहा है, लेकिन ये 5a स्क्वायर है, ये 6a स्क्वायर है। ऐसा करो, प्लस का a स्क्वायर और ऐड कर लो, तो ये आपका 5a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये तीनों टर्म आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी ये जो एक्सप्रेशन है। अब इसमें प्लस का a स्क्वायर किया है ना मैंने, वो माइनस का a स्क्वायर भी मुझे रखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दे रखी है वो गलत हो जाएगा, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी ए स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वल है। यहां से यहां तक इस पैटर्न को आपने अच्छे से समझ लेना है। ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है, राइट, और ये आपका माइनस का, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या ये वाला इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दे रखा है माइनस साइन के साथ में, इस पैटर्न में ये अरेंज है। यस, तो a प्लस बी और a माइनस बी इसके फैक्टर हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, आपका a स्क्वायर प्लस 3 प्लस का a हो जाएगा, और दूसरे फैक्टर में a स्क्वायर प्लस का 3 यहाँ पर माइनस का a हो जाएगा। टर्म्स को आगे पीछे कर लेते हैं रीअरेंजमेंट, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3, और ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3, ये दो फैक्टर हो जाएंगे। कोई डाउट है, होना भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, पार्ट नंबर 7, this is x square minus y square plus 4yz minus 4z square। ओके, यहां हम देखो, अगर पहले दो टर्म लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस पैटर्न में है, लेकिन इनमें जो है वो पैटर्न नहीं बन पाएगा। ध्यान रखना है आपने, बाद के दो टर्म में ये पैटर्न नहीं बन पाएगा, तो भाई पहले दो बाद के दो टर्म नहीं लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाले तीन टर्म बाद के जो हैं, यहाँ कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट में इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है ना, माइनस का साइन बाहर ले लीजिए, ध्यान दीजिए, तो ये जो तीन टर्म है ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएंगे, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4yz और प्लस का 4z
स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हाँ समझ में आ रहा है आपको? गुड। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिएगा ये वाला वाई माइनस 2z का होल स्क्वायर होता है नहीं होता? आप y माइनस 2z का होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है ना? ये आपका मैंने डायरेक्ट y माइनस 2z का होल स्क्वायर कर दिया है। आप इसको अरेंज करके कर सकते हो। क्या है कि y का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर 2z का स्क्वायर, राइट, और यहां माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 2z, तो 2 2 जा 4 yz, ऑब्वियसली माइनस का 4 yz है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में है, राइट, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस b, ओके, दिस इज x, और पहले में प्लस ले लीजिएगा तो y माइनस 2z हम इस तरह से रखते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनको डायरेक्ट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, वहां पर बहुत सारी गलती होती है। तो ये दो टर्म है तो ऑब्वियसली इनको स्मॉल ब्रैकेट में लिखिए इस टर्म के साथ में, और ये माइनस के साइन के साथ इनको y माइनस 2z। अब ब्रैकेट ओपन करना है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, भाई इस केस में हो ना हो लेकिन इसमें साइन चेंज हो जाते हैं, और डायरेक्ट करोगे तो वहां मिस्टेक करोगे, ठीक है। अभी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रेसेस को हटाएंगे तो x प्लस y माइनस 2z, ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में मेरा x माइनस y प्लस का 2z हो जाएगा। कुछ बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ इसमें ना आपकी मिस्टेक होती है। तो पहले आप ब्रेसेस में रखो a प्लस बी, a माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग, एंड देन ब्रेसेस ओपन करने हैं, ब्रैकेट ओपन करना है स्मॉल वाला, देन आपको करेक्ट फॉर्म मिलेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैं किस तरह से कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग जो है 7 तक कर लिया हमने, 8 पार्ट भी अभी कर लेते हैं, ठीक, डू इट। पार्ट नंबर 8, x raised to 4 minus 16 y minus z raised to 4। इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में लिख सकते हैं। देखिएगा, ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको हम 4 y माइनस z का, और ये ब्रेसेस में डाल करके लिखेंगे तो आपका बेटर रहेगा, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाओगे। अब y माइनस जेड की पावर 4 है, यहाँ पर मैंने ऊपर रख दिया 2, तो एक यहाँ पर भी आपने 2 लेना होगा, वो गलती नहीं करने का, राइट, क्योंकि मैंने भी यहाँ डायरेक्ट इसको रख दिया था। हा? आपने y माइनस जेड का पावर 4 है तो पावर 2 अंदर और फिर होल पावर 2, ठीक है ना, गुड। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो a की वैल्यू क्या है आपकी एक्स स्क्वायर, या लिख ही देता हूं मैं कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट 4 y माइनस जेड का स्क्वायर। अब a माइनस बी और a प्लस बी, a की वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी ले लो पहले, तो दिस इज a प्लस बी में एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ आ जाएगा, और ये हमने स्मॉल ब्रैकेट ना लेकर के ब्रेसेस में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो a, ठीक है, प्लस का b, तो इसकी वैल्यू ये आपकी y माइनस जेड का स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। आप अगर जल्दबाजी करोगे तो यहाँ 100% मिस्टेक करोगे, वो समझ लेना। ये मेरा a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में मेरा a माइनस बी, तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस b की वैल्यू ये, तो 4
और y माइनस जेड का स्क्वायर एंड देन बेसिस, राइट। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, तो ब्रैकेट ओपन इस तरह से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, आप ओपन करना चाहेंगे या नहीं इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। भाई यहाँ पर जो है y माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, ना भी चाहे तो भी चलेगा। ये आपका 4 और y माइनस जेड का स्क्वायर बेसिस में रख लो इसको, दूसरे बेसिस में आपके इसको देखिएगा तो ये आपका, इसको क्या हम अरेंज कर सकते हैं फर्दर, पॉसिबल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको अरेंज कर सकते हैं भाई। ये क्या है, एक्स का स्क्वायर, ये इसको हम 2y माइनस जेड, ये वाला, ये पूरा पार्ट ये है ना, ये अगर हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट ले लें और इसको ब्रेसेस में डाल करके इसका स्क्वायर कर दे तो बात बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। ये आपका इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 2y माइनस जेड हो जाएगी। भाई इसको हमने इस फॉर्म में रखा। अब ये जो 4y माइनस जेड है, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर है, इसको हम 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर y माइनस जेड का स्क्वायर था केवल, यहाँ पर y माइनस जेड तो है ही है, ये जो 4 है उसको 2 ले लिया तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। अब क्या फर्दर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, x, क्या है x, और b की वैल्यू 2y माइनस जेड ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। तो आप फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसे सेम लिखिएगा, ये आपका समझ में आ रहा होगा। इसको a प्लस बी, a माइनस बी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस जेड, एक बार a प्लस बी, राइट, और एक बार आपका हो जाएगा a माइनस बी, तो x माइनस 2y माइनस जेड। भाई लगता तो लंबा चौड़ा सा है कुछ नहीं, बस मैनिपुलेशन है, वो आपको समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन तो वाकई में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप ये आंसर आपका है, लेकिन अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, टीचर ऑप्शंस में कुछ डिफरेंट दे देता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और y माइनस जेड का होल स्क्वायर करके, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से जो आता है उस फॉर्मेट में, ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो इसको अगर सेम लिखते हो, ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस जेड, इसका स्क्वायर, एक ये फैक्टर, और दूसरा फैक्टर में इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 2y माइनस 2z, और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस का 2z हो जाएगा। इसे आप आंसर ले लीजिए, ठीक है। ये जो इतना मैंने 8 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी जो फैक्टराइजेशन है, और यहाँ पर क्लियर लिखा भी हुआ है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स। अगर इस पर आपने कमाल लानी है तो इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ही क्लियर हो गया। तो ये दोबारा एक बार जो काम आपने किया है, अगर उसको आप रिपीट कर लो तो समझ लीजिए कि 90% एबव आपको वो समझ में आ जाएगा, और ये मेरी गारंटी है। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, सीखिएगा इसको, और अगर अपने दोस्त को शेयर करते, अपने क्लास फेलो को, है ना,
तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, बने रहिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।